चलिए सब सावधान हो जाइए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टियों की अपनी चर्चा चल रही है। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं, इस बात को समझना है। आवाज़ आ रही है माइक की? मेरे हिसाब से अब आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के काल में इतना उपयोग लगता है, इतनी मेहनत लगती है कि कभी तो फिर वो प्रकट बहुत पुरुषार्थ के बाद हो भी नहीं पाता। मतलब पूरा व्यक्ति अपना जीवन लगा दे उस चीज़ में, बहुत पढ़ ले, बहुत स्वाध्याय कर ले, फिर भी प्रकट होना कठिन होता है, क्योंकि उसमें एक बार इतना उपयोग लग जाता है कि उसके प्रकट होने के बाद कोई टेंशन नहीं होती। मतलब उसके प्रकट होने के बाद उसकी छूटने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है कि अभी प्रकट हो गया तो छूट जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके छूटना भी कठिन है, लेकिन प्रकट होने में सबसे ज़्यादा उपयोग शुरुआत में लग जाता है। जैसे ट्रेन में बैठ के हमें कहीं जाना है, अब एक हफ्ते बाद का प्लान बन गया कि ट्रेन में बैठ के इस जगह पे, या मेरे को जैसे जयपुर से जावरा 1 हफ्ते के अंदर आना है, तो अब मैं ट्रेन देखूँगा पहले। अब सीधा जावरा पहुँचाने वाली ट्रेन सिर्फ एक है, बाकी सारी रतलाम या आसपास पहुँचा देती हैं। जावरा पहुँचाने वाली एक ही ट्रेन है जो हफ्ते में भी एक ही बार चलती है, तो मेरे को उस दिन को आना पड़ेगा। तो मैं फिर 26 तारीख की ट्रेन देखूँगा। 26 तारीख की मैंने ट्रेन देखी, अब उसमें भी मेरे को पहले कंफर्म टिकट चाहिए, वो भी उस जगह पे जहाँ मुझे जाना है। मतलब अगर 3rd AC में हो तो ठीक है, फिर व्यवस्था ठीक रहेगी, नहीं तो स्लीपर, फिर जनरल, और यहाँ सब में भी मेरे को कंफर्म टिकट चाहिए। वेटिंग लिस्ट का मामला नहीं है, क्योंकि एक ही हफ्ता है। वेटिंग लिस्ट अगर 4-5 भी हो तो भी लगता है भाई नहीं होने वाला, कंफर्म तो मुश्किल है, 1 हफ्ते के अंदर तो मुश्किल हो जाता है, उसमें भी वेटिंग चाहिए। फिर कैसे तैसे मान लीजिए तत्काल करनी थी, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मेरे को स्टेशन जाना पड़ा। वो जयपुर से ही चलती है, मेरे घर से जयपुर जंक्शन दूर है, तो मेरे को जयपुर तक जाना पड़ा। जयपुर तक मैं गया, आधा घंटा लगा मुझे जाने में। मैंने वहाँ जाके तत्काल टिकट बुक करवाई कैसे तैसे, क्योंकि सुबह 5 बजे से वहाँ लाइन लग जाती है और 8-9 बजे करीब चालू होता है। तो मैं खड़ा रहा, मैंने कैसे तैसे तत्काल करवा दी, सीट भी मिल गई, तत्काल के लिए भी मेहनत हो गई। अब ट्रेन में स्टेशन पे समय पे पहुंचना, ये एक दिक्कत है। सामान के साथ पहुंचना, क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूं तो मेरा सामान मैं ही उठाऊंगा, तो सामान भी मैं कम ही रखूंगा, हल्का, मतलब सूटकेस हो तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर स्टेशन पे चढ़े, कैसे तैसे करे। अब मैं ट्रेन में बैठ गया, सही ट्रेन में बैठा हूँ, सही ट्रेन में बैठ गया, और अब जावरा पहुँचने वाला हूँ, इतना मुझे पता है। 8-9 घंटे लगने वाले हैं, तो 8-9 घंटे मैं अब ट्रेन में बैठे बैठे मुझे किसी और चीज़ की चिंता होगी? किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। मैं ट्रेन में बैठ के सो भी सकता हूँ, मैं ट्रेन में बैठे बैठे खा भी सकता हूँ, मैं ट्रेन में बैठे बैठे फ़ोन भी चला सकता हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जावरा मुझे उतने टाइम में पहुँचना है। मुझे पता है जावरा जब पहुँचना है तब मैं उठ जाऊँगा, लेकिन तब तक मैं बीच में कुछ भी कर सकता हूँ। सम्यक दर्शन का भी सिस्टम सेम है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ बहुत है। आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में क्या कथन लिखा है पहले उसको समझो। कथन हर जगह अलग अलग मिल सकता है भाई, चरणानी योग की अपेक्षा अलग हो सकती है, द्रव्यानी योग की अपेक्षा अलग हो सकती है। द्रव्यानी योग आपसे कह रहा है सहज रहो, सब क्रमबद्ध है, सब अपने समय पे हो जाएगा, और चरणानी योग कह रहा है भाई पानी छान के पियो, आलू अभक्ष इत्यादि मत खाओ। ये मत खाओ वाली पद्धति ये सहज चलने वाली पद्धति से कैसे मिल रही है? क्योंकि अगर जब जो चीज़ होनी है वो तो होगी, तो हम क्यों करें? और हम कर रहे हैं तो फिर मतलब जो हो रहा है वो क्रमबद्ध नहीं है, फिर तो हम जो कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं। वो कथन पद्धति में अंतर आता है। अब जब कथन पद्धति को समझना ही मुश्किल हो जाता है, फिर आप न्याय समझो, आप प्रमाण समझो, ये सारे विषयों में आपको उलझना है, फिर आप इन्हें समझो, फिर आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ो कि भाई सम्यक दर्शन कैसे होता है। सबसे बड़ा खंडन पर की अपेक्षा से नहीं होता, जहाँ सारे ही अन्य मत इसी विवक्षा पे टले हुए हैं कि भगवान के आश्रय से आप रहो,
भगवान का आश्रय लो, वो आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, आपका सहारा भगवान है। वहाँ अकेला अपना धर्म कहता है कि आपका सहारा आप हो, नहीं तो और कोई नहीं है। तो वो एक चीज़ मुश्किल हो जाती है ग्रहण करना। भाई व्यक्ति अकेले है, संसार में है अकेले, इतना तक कहने में बहुत आपत्ति आती है। भाई इतने सारे लोग हैं अपने साथ, अपने बेटे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने साथ वाले हैं, पति पत्नी हो तो वो साथ वाले हैं, माँ बाप हैं, इतने सारे लोग हैं, ये अपने साथ वाले ही तो हैं, पर कहाँ हैं? लेकिन ये भी चले जाते हैं। तो ये भी एक दृश्य आ जाता है आपके सामने कि अपने हैं कौन, अपने साथ कौन है। फिर ये चीज़ बोल दी कि पर आपके साथ नहीं है, तो आपने बोला चलो ठीक है, मान लिया माँ बाप इत्यादि हैं, आयु 6 से मरण हो तो चले जाते हैं, पुत्र इत्यादि भी पंचम काल के नाम में आपने डाल दिया कि पुत्र भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पंचम काल है, अब हम काल पे सब चीज़ें डाल देते हैं। अब वो भी गलत है, उसकी अलग विवक्षा है, वो तत्व सूत्र में अपन उसका मस्त खंडन करेंगे। लेकिन आपने डाल दिया कि भाई पंचम काल का दोष है, अब अकेले हो गए हम, तो अब आप मंदिर आना चालू कर दिया। आपने चालू मतलब मंदिर में और आपकी श्रद्धा बढ़ गई, आपके सामने भगवान शांत मुद्रा में बैठे हैं, आप सुबह सुबह पूजन करते हैं, आपको मज़ा आता है, केवल रवि किरणों वाली लय सहित गाते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, अर्थ समझ में आया तो और मज़ा आता है, और फिर मेरे साथ करें तो और भी मज़ा है। तो ये सारी मज़े आपको मिल रहे हैं। लेकिन फिर शास्त्रों में एक और कथन आया, भाई ये सारी चीज़ें भी पर ही हैं, इनके बिना ही काम होना है जो होना है, इनके साथ काम हो नहीं सकता। आप इनके साथ रहोगे तो आप व्यवहार मार्ग में उलझे रहोगे, आपको जाना निश्चय पर है। तो फिर दिक्कत आ जाती है कि भाई अब इनका आश्रय ले रहे थे, अब इनको भी हटा दिया यहाँ से। तो फिर इतनी मेहनत के बाद अब कैसे तैसे तो नहीं, अच्छी सी चीज़ों को समझ के ग्रहण करके आत्मानुभूति पूर्वक आपको सम्यक दर्शन हुआ। अब सम्यक दर्शन की बात की कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि जितनी लगानी थी वो आपने पहले लगा दी। अब सम्यक दर्शन होने के बाद जीव युद्ध में जा रहा है, युद्ध में जाके जीत रहा है, युद्ध मतलब अब कर रहा है, हिंसा इत्यादि चीज़ें कर रहा है, इतने सारे विवाह कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ कि वो इतने सम्यक दर्शन के बाद भी ये सब कर रहा है। अरे भगवान के समूह शरण में आके नाच तक रहा है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देव की बात कर रहा हूँ। इंद्र सम्यक दर्शन सहित नाच रहा है वो, चलो भगवान के सामने, लेकिन नृत्य तो कर रहा है ना। सम्यक दृष्टि जीव कर रहा है वो चीज़। सम्यक दृष्टि तो राजा से भी ऊपर, कोई ऐसी उपाधि ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति नृत्य करे, युद्ध करे, विवाह करे, समझ में आती है बात, कितना कहाँ तक कार्य जा पा रहे हैं उनके। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद नहीं है। और उसके बाद एक ही उत्तर आता है कि भाई बुद्धि अलग है उनकी। ज्ञानी और अज्ञानी में बुद्धि का अंतर आ जाता है कि जहाँ अज्ञानी अपने आप को मानता है इन सबका करता, वहाँ ज्ञानी इन सबको नहीं मानता। ज्ञानी छोड़ चुका है, उसका जितना पुरुषार्थ है वो सम्यक दर्शन में लग गया, अब उसका जीवन सहज हो चुका है। अब उसे जो पुरुषार्थ करना है वो व्रत क्रिया इत्यादि पुरुषार्थ का करना है। यानी चौथे गुणस्थान में अब व्यक्ति कब तक रहे, तो उसको संयम धारण करना है, जो देव गति में भी संभव नहीं है। तो देव में भी सम्यक दर्शन हो तो कितनी ही आयु हो रहेगे तो चौथे गुणस्थान में। फिर तुम नीचे आओ, मनुष्य गति में आओ, मनुष्य गति में फिर संयम धारण करो। संयम धारण करना, मुनिव्रत अंगीकार करना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करना और आत्मा के सन्मुख जाना, वो पुरुषार्थ मेन वहाँ से मोक्ष मार्ग के लिए चालू हो जाता है। कल चर्चा हुई थी कि कुल इत्यादि से जो मिथ्या दृष्टि है उनका अपन ने पूर्ण तरीके से निषेध देखा था। पर की अपेक्षा की एक बात आई थी। वीतराग विज्ञान सबने ज्ञात है सबको। वीतराग विज्ञान जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 है, दादा आदरणीय दादा द्वारा जो रचित है, बालबोध पाठमालाओं के साथ वो जुड़ती है। तो बालबोध के बाद अब वीतराग विज्ञान इत्यादि सब पढ़ते हैं। वीतराग विज्ञान में एक पाठ है सुख नाम का, भाग 2 में है शायद से, कि सुख क्या है। दादा की अलग से पुस्तक भी है कि सुख क्या है, लेकिन उसका पाठ है सुख क्या है, उसमें एक अंश दे रखा है। वो जब हमें बच्चों को समझाना होता है तब हम पता है कैसे समझाते हैं। सुख में सबसे पहले एक पॉइंट आता है, संसार में सुख नहीं है, ये हम सब मान सकते हैं, हमने तुरंत मान लिया, कोई संशय नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बैठा अगर एक बच्चा होगा तो उसके मन में बहुत आपत्ति आएंगी और वो या तो प्रश्न उठाएगा या मुझे पागल समझ के चले जाएगा। संसार में सुख नहीं है, अरे इन्हें क्या पता, एक चॉकलेट तो खा के देखें अच्छे से। अरे घर पे बैठे टीवी देखें, टीवी पे मूवी लगी हो, साथ में अच्छा खाना बना हो, उस दिन कितना मज़ा आता है खाने में।
अरे इन्हें क्या पता बच्चों के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। दोस्त आ जाएं, एक दिन गर्मी की छुट्टी हो, सुबह से शाम लगे हैं, ना मम्मी डांट रही है ना पापा, क्योंकि स्कूल नहीं है, हम खेले जा रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, वहाँ मज़ा आ रहा है, वो सुख है। और सुख के पार्ट में क्या लिखा है कि इन सब चीज़ों में सुख नहीं है, तो फिर इसे पचाने में दिक्कत आती है। तो हम इसे पता है कैसे समझते हैं, हम उस बच्चे से पूछते हैं, भाई तू बता तेरे को सुख किस चीज़ में लगता है? तो 3-4 उत्तर ही आ सकते हैं, उनमें से एक उत्तर मान लेते हैं, मुझे अपना मन पसंदीदा खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। चल बता मन पसंदीदा क्या है? तो बाहर जो पिज़्ज़ा इत्यादि मिलता है, बर्गर वगैरह मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने में, बाहर का अच्छा लगता है। चल ठीक है, फिर योग्यता पे सवाल उठाते हैं, तू कितने खा सकता है? बोले मैं चाहूँ तो 4 खा सकता हूँ, पूरे बड़े वाले। बोले 5वां क्यों नहीं खा सकता? बोले यार पेट भर जाता है 5वें। मैं बोले मैं तेरे को 6वां 7वां 8वां खिलाऊँ तो क्या दिक्कत आएगी? बोले तब तक तो उल्टी होने लग जाएगी। तेरे को तो सुख लग रहा था, तो सुख में तो उल्टी क्यों कर रहा है? ये आती है। फिर सामने से प्रश्न उत्तर आता है, अरे भाई साहब आपको साइंस विज्ञान नहीं पता क्या? बायोलॉजी है ये, शरीर को जितना चाहिए वो उतना ही खाएगा। अब आप और ठूसोगे उसके अंदर तो दिक्कत आएगी। गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल भर सकता है, आप 11 लीटर भर के उसको चलाओगे तो 1 लीटर तो वेस्ट होगा ही। तो फिर शरीर को 4 की ज़रूरत है, 4 मैंने खाए, उस 4 को खाने में मेरे को बहुत मज़ा आया, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, तेरे को 4 खाने में मज़ा आया, अब मैंने वो 4 हटा दिए, अब बता तेरे को मज़ा आया कि नहीं? बोल मैंने उन 4 की जगह तुझे कुछ और दे दिया, अब तुझे मज़ा आया? बोले नहीं यार, अब 4 में मैंने बोला मुझे 4 में ही मज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा खाने में ही मज़ा है, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं है। बोले 4 हटाने के बाद जब सुख नहीं मिल रहा तो उस 4 के मिलने पर भी सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस चीज़ के अभाव में तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही उसके सद्भाव में वो कैसे मिल सकती है? वो फिर तो ब्रह्म बुद्धि से मिल रही है तुम्हें। जैसे चलो वो कुल अपेक्षा में मैं बाद में लूँगा, उसमें हिंट कर दूंगा, मैं पूरी चीज़ नहीं बोलूँगा तो बहुत समस्या दिक्कत हो जाएगी। मूल उसमें बिंदु इतना था कि जब उसके बिना तुम्हें दुख मिल रहा है तो उसके साथ तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, उसके साथ तुम्हें दुख ही मिल रहा है जिसे तुम सुख समझ रहे हो। या अन्य शब्दों में ऐसा बोलें तो तुम्हें दुख तो पहले से चल रहा है, तुम्हारा जब थोड़ी सी दुख कम हुआ, मतलब दिन भर तेरा स्ट्रेस चल रहा है, तुझे स्कूल जाना है, मम्मी की डांट पड़ गई, पापा की डांट पड़ गई, सब पड़ गई, उसके बाद जब तुझे थोड़ी देर के लिए वो खाने मिलता है तो तेरी थोड़ी परेशानी कम हो जाती है ना, तब तेरे को लगता है कि तेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन परेशानी तो उतनी बनी हुई है और परेशानी मूल में तो है, ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब हाँ, अब आगे बात आएगी परीक्षा रहित बात आएगी। परीक्षा रहित में परोक्ष प्रमाण की चर्चा विस्तृत रूप से आएगी। तो मैं सुबह ना लेके उसको, मतलब अभी ना लेते हुए रात को ही अपन उस विषय को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ रात के चेहरे मेरे को सुबह नहीं दिखाई में आ रहे, तो वो विषय उनका बेचारों का छूट जाएगा। तो अपन रात को लेते हैं, अभी सामान्य अच्छी नई थोड़ी प्रैक्टिकल से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है अगर कोई बता सके तो? मैं समझता हूँ यहाँ सब माता पिता होंगे, सबके बच्चे स्कूल में तो पढ़े होंगे, 1 से 12वीं तक साथ में ही हो, फिर चाहे अभी बाहर चले गए हों, लेकिन 1 से 12वीं तक तो आपके संयोग में थे। उस बच्चे की पढ़ते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? उस बच्चे की पढ़ते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? कुछ भी उत्तर दे दो, उत्तर तो दो। उसका उपयोग नहीं लग रहा, ठीक है, और बस एक ही, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं 10 गिना सकता हूँ। अरे यार, उसका उपयोग नहीं लगता, एक बिंदु आ गया। उसका उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, ये दूसरा आ गया। उसको पढ़ाई के अलावा चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, ये 3-4 चीज़ें अपनी सामान्य हो गई कि भाई पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, ये इसमें कॉमन है, इसलिए उपयोग भी नहीं लग पा रहा उसका। उसकी एक दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जब वो उन किताबों को पढ़ता है तो उन किताबों को किताबों के रूप में ही पढ़ता है। मतलब उसने जो भी गणित की किताब पढ़ी, उसने जो भी अंग्रेजी की किताब पढ़ी, साइंस की किताब पढ़ी, उसने उसको किताब रूप में ही देखा और किताब रूप से वो पढ़ता गया और उसने जैसे तैसे अपने स्कूल का समय निकाल दिया कि भाई आज गणित की कक्षा लगी थी, उसमें ये फार्मूला सिखाए, ये फार्मूला इस इक्वेशन में ऐसे लगते हैं, मैंने लगा दिए, बात ख़त्म।
भाई आज विज्ञान की कक्षा लगी थी, विज्ञान में बोला है कि भाई ठंडा जो होता है वो गर्म की ओर जाता है या ऊपर से नीचे उनका ट्रांसफ़र चलता रहता है। ये चीज़ मैंने सीखी, मैं एग्ज़ाम में इसको इस परिभाषा के रूप में लिखे आऊँगा। वो उस चीज़ को वहीं बंद कर देता है। ये अब उसके विद्यार्थी जीवन के सबसे बड़ी गलती हो गई। विद्यार्थी जीवन भी और सबसे बड़ी गलती भी कैसे, मैं अनुभव से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सब इसके पक्ष में आ जाते हैं। भाई इतना कौन पढ़ सकता है। ज्योग्राफी की हमारी किताब हुआ करती थी, मैं आईसीएसई में पहले था, ज्योग्राफी की किताब थी, वो भारत के साथ साथ और भी इतनी जगहों के बारे में, चलो ज्योग्राफी तो पूरे देश का आ गया, हिस्ट्री की किताब हुआ करती थी, इतिहास की। तुम भारत की इतिहास बता रहे हो, समझ में आता है। तुम चलो बहुत से बहुत ब्रिटिशर्स का इतिहास भी बता दो, चलता है। वो चाइना के इतिहास पे पहुंच गए यार, वो दिक्कत होने लग गई मेरे को बहुत। वो चाइना का इतिहास मेरे को पढ़ा रहे हैं। चाइना में पता है धर्म का पालन कैसे होता है, वो अपने पूर्वजों को ही भगवान मानते हैं। ये चीज़ मेरे को तब से अभी तक याद है, मेरे को ज़्यादा उपयोग में नहीं आई, अब आ गई, लेकिन तब से अब तक मेरे को उपयोग में नहीं आई। तो तब भी मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि भाई इतिहास है, इतिहास तो इतिहास है, पढ़ लो, एग्ज़ाम देना है, रट रटा के चले जाओ, पास हो जाएंगे अपन, ऐसे ही पढ़ा था। दिक्कत तब आती है, ये सारी चीज़ें बहुत लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से ये चीज़ें बनी हैं। अंतर इतना ही कि सामने लिखी हुई है। जैसे कि विज्ञान में अपन ने पढ़ा, विज्ञान में पढ़ा कि गर्म जो होता है, गर्म ठंड का ये रिश्ता जो होता है, ये या तो गर्म ऊपर की साइड रहती है, नहीं गर्म नीचे की साइड रहती है, भारी होती है, और ठंड जो होती है ऊपर की साइड पे रहती है। गर्म ऊपर रहता है कि नीचे रहता है? मेरे ऊपर रहता है। अच्छा ठीक है, वो हाँ, वो इग्लू जो बनते हैं, अपने इग्लूज़ जो बनते हैं ऐसे गोल गोल बर्फ़ के, उनमें ठंड और अग्नि से जो जमा होती है, तो वो गर्माहट ऊपर की साइड रहती है। सही है, मैं गलत हो गया, मैंने रटा था तो मैंने अप्लाई नहीं करा, तो मेरी गलती निकल गई। अब इसको जीवन में कहाँ लगाए वो? उस समय तो नहीं लगा पा रहा, उस समय तो फिर भी उपयोग में नहीं आ पा रहा, लेकिन बाद में आएगा, और बाद में जब आएगा तब दिक्कत आएगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता। इसका उपयोग मैंने पहले ही दिन बताया था आपको, जब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने आयोजित कराया था। क्या बताया था इसके संबंध में? गरम ठंडे का मेल कभी नहीं बैठता। आप गरम के बाद ठंडा नहीं ले सकते, ठंडे के बाद गरम नहीं ले सकते, डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो बॉडी का संतुलन नहीं बैठता। साइंस में एक और चीज़ सीखी, विज्ञान में क्या सीखी कि अपना जो खून होता है वो गर्म होता है। अपने खून की एक और विशेषता है, बॉडी में सब जगह जहाँ खून व्याप्त है, आपको जब ठंडी लगने लगती है तो खून वहाँ जल्दी जाता है और ज़्यादा जाता है, और वो उस एरिया को गर्म करके आता है। तो अब आपने पेट में कुछ ठंडा डाला तो वो खून उस तरफ ज़्यादा है, तो वो ठंडी की चीज़ को गर्म कर रहा है, मतलब टेम्परेचर इक्वल करना चाहता है, इसलिए आपको ज़्यादा असर नहीं करता। अब ठंडे के ऊपर गर्म खा लिया, वहाँ खून ज़्यादा पहुँच गया, वो ठंडे को गर्म कर रहा है, अब अचानक से गर्म आ गया और गर्म आ गया, तो शरीर का संतुलन नहीं बैठा। क्योंकि भाई अगर जहाँ बहुत गर्म आ रहा है वहाँ से वो खून हटाएगा, खून हटा के वो चीज़ ठंडी होगी, वो एरिया ठंडा होगा, तो आपको आराम मिलेगा। अब वहाँ और खून भी है, आपने गर्म भी डाल दिया, नीचे ठंडा भी पड़ा हुआ है, शरीर को समझ आ नहीं रहा, दिमाग आपका आगे पीछे हो गया और दिक्कत हो गई, रोग हो गया, बीमार पड़ गए इंसान, सर्दी हो जाती है उसके कारण। तो फिर ये संतुलन जब नहीं बैठ पाता तब दिक्कत आती है, क्योंकि किताब को हमने किताब के रूप में ही देखा। सेम अपने शास्त्रों के साथ है, अपन शास्त्रों को पढ़ते वक्त कोई गलती नहीं करते, शास्त्रों की कथन करने की पद्धति भी अपन समझ जाएंगे। न्याय इत्यादि सीखना बहुत सरल है, एक बार दिमाग में चले गए फिर नहीं निकलती ये चीज़। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उसको वहीं रख देते हैं। अपन ने अभी स्वाध्याय अपन ने करा, मंदिर के बाहर अपन लेके नहीं गए। अपन ने 3 से 4 स्वाध्याय करा, 3 से 4 जो स्वाध्याय करा वो अपन मंदिर के बाहर नहीं लेके गए, तो दिक्कत वहाँ खड़ी होने लगती है। फिर प्रसंग उठते हैं, भाई साहब ये नहीं हो रहा, संतुलन नहीं बैठ पा रहा, ये चीज़ें नहीं हो रही। जैसे अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद इसमें आपके ही एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है। पाप और कषाय, इनका क्रम तो दे रखा है जिनवाणी में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व सबसे पहले। ये सब लेकिन क्रम से नाश नहीं होते, इनका निवारण क्रम से कभी नहीं होता। आप कम हिंसा करते वक्त ज़्यादा चोरी करो, ये बात नहीं बैठती। कल ही बताया था, किसमें? वो पानी वाले प्रसंग में। भाई पानी इंसान छान रहा है, यहाँ दया भाव पालन कर रहा है, और वहाँ सबसे लड़ा के बैठा है, तो ये तो क्रोध हो गया। तुमने दया भाव भी पालन करा, तुमने क्रोध भी। ये ऐसे पालन नहीं होता, इन सब का धीरे धीरे कम से कम सब होते जाते हैं।
आप में क्रोध कम होगा तो आप में चोरी, खुशी, ये सारी चीज़ें भी कम होती जाएंगी। एक को कम करके बाकी सारे हो, चलो एक क्रोध को तो कम कर ले पहले। आप क्रोध को कम नहीं करोगे, आप क्रोध को उपशम करोगे। उपशम मतलब दबाओगे क्रोध को, और जो चीज़ दबती है वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन नाम के रूप से बहुत तेज़ उभर के आती है। फिर वो किस पे निकले उस पे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि क्रोध पहले से जमा हुआ था, वो दिमाग को बंद करके बैठा था। अब दिमाग बंद हो गया पूरी तरीके से, तो वो एक साथ निकल गया। तो अब आपने ना क्रोध का कहीं दबाया, कुछ करा। हाँ, कहीं अनावश्यक रूप से क्रोध आए तो उसको सुलझा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन क्रोध को प्रति समय दबाते रहना, हर जगह क्रोध आ रहा है आपने दबा दिया, ये सही नहीं बैठता। उल्टा ये भी लिखा है जिनवाणी के संबंध में या जैन धर्म के संबंध में कई अभिनय का प्रसंग उठे और आप क्रोध नहीं कर रहे हो, ये महापाप है। अभिनय के प्रसंग में अगर आपने जिस बंदे जो अभिनय कर रहा है उस पर क्रोध नहीं करा, तब क्रोध उपशम कर दिया जब नहीं करना था, ये महापाप का कारण है। आपके मंदिर में अभी कोई चप्पल पहन के आ जाए, अन्यमति कोई चप्पल पहन के आ जाए, यहाँ जिनवाणी के अभिनय करने लग जाए, और आप अपने क्रोध का उपशम कर रहे हो कि कोई बात नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव है, कर लेगा, तो दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, महापाप का उदय बन जाएगा वो। वहाँ क्रोध उपशम नहीं कर रहे आप। ये चीज़ मान सकते हो कि हाँ चलो ये व्यक्ति जो है मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जिस समय जो चीज़ हो रही है उसको तो निपटाओ। वो अभिनय कर रहा है, उसको बाहर तो लेके जाओ, कुछ सुलझाओ, संतुलन से सुलझा लेना, मारपीट मत करना, लड़ाई मत करना, लेकिन कुछ तो करो। वहाँ शांत बैठ के अभिनय ही देख रहे हो क्योंकि ये तो सहज क्रमबद्ध है, तो फिर वो मिथ्यात्व में चले जाता है। ठीक है, निश्चयाभासी की अपन एक प्रकरण देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बाकी विस्तार में अपन उसको आगे चालू करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न से मैं चालू करता हूँ। कौन कौन ये मानता है कि उसको सब आता है? सब मतलब कोई एक विषय लो, उसके संबंध में मेरे को आता है बहुत कुछ, इतना मैं मानने तैयार हूँ। ऐसे मतलब पंडित जी आप ये विषय ले लो मेरे सामने, विषय मतलब कोई भी दिनचर्या से, ग्रंथ की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी दिनचर्या से। भाई खाने बनाने की वो ले लो, आप हमसे ये खाना बनवा लो, जैसे आप मुझसे दाल बाटी बनवा लो भाई साहब, मैं अच्छे से बना दूँ, या आप मुझसे साउथ का बनवा लो, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, आप नॉर्थ का बनवा लो, ये आता है, या आपके साइड आप मुझसे व्यापार करवा लो पंडित जी, वो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, या इस दुकान में कैसे क्या किस त्यौहार में क्या चीज़ बेचनी है आप ये करवा लो, मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है। कौन मानने तैयार है कि उसे उस संबंध में सब कुछ आता है? कोई भी नहीं। अरे तो मैं अभी बोल दूं कि मैं खाना किसके घर खाने जाऊं भाई, अगर सबको खाना बनाना नहीं आता तो हाथ उठाओ शांति से। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं आऊँगा, मैं उपवास रख लूँगा 7 दिन का 8 दिन का। हद है यार, मैं पूछ रहा हूँ किसी को कुछ आता है कि नहीं आता? सब मना कर रहे हैं नहीं आता है, क्यों नहीं आता? अच्छा बताओ फिर इसका उत्तर क्या है? अगर आप कह रहे हो कि आपको नहीं आता तो इसका कारण क्या है? सब चीज़ नहीं आने का कारण क्या है? और मैं सब चीज़ की भी बात नहीं कर रहा, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं एक ही डिश, यही बोल दो कि मेरे को रोटी अच्छे से बनाना आती है, मतलब एकदम सही रूप से मैं बना सकती हूँ, यही बोल दो तो मैं फिर हाथ उठाऊँ भाई। मैं हाथ रोटी के लिए नहीं, मैं शास्त्रों के लिए उठा रहा हूँ, मैं आपकी कह रहा हूँ। और आपका व्यापार में कोई भी कोई एक चीज़, बस एक चीज़ लो, ले लो यार। अब मैं फिर यार मैं तो सोच के आया था, पढ़ रखा है ना, इसलिए थोड़ा ज्ञात होगा विषय। अच्छा कौन से, किस निश्चयाभासी की बात कर रहा हूँ मैं? फिर किस निश्चयाभासी की मान्यता का मैं खंडन कर रहा हूँ? निश्चयाभासी का तो कर रहा हूँ मैं, कौन से निश्चयाभासी का? जो अपने स्वरूप को केवल ज्ञान के स्वरूप के साथ तालमेल बिठा चुका है और उसको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। शास्त्र मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठे तो ये बात सर्वत्र गलत है। सर्वत्र मान बैठे ये बात गलत इसलिए है क्योंकि चाहे वो सर्वज्ञ है, फिर भी उसकी अभी की पर्याय में अंतर है, और उसके अभी का ज्ञान जो है वो छायोपशमिक ज्ञान है, जबकि 12वें गुण स्थान तक भी छायोपशमिक ज्ञान रहेगा, तब भी केवल ज्ञान के बिल्कुल करीब नहीं आ पाता वो ज्ञान। किसी का भी हो, गणधर का भी हो, गणधर के लिए क्या कहते हैं? द्वाचंग में बैठे बैठे कितना ग्रहण कर लेता है वो, दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग ग्रहण करता है, इतना कम। और उसके अगर आप रिद्धियों का प्रकरण पढ़े, जो रिद्धियाँ में ज्ञान रिद्धियाँ होती है, बुद्धि रिद्धि आती है, ये 4 बुद्धि रिद्धि होती हैं। गणधर को नियमित रूप से होती है, नहीं तो वो गणधर अत्व नहीं आता उसके अंदर, वो भाव गणधर का नहीं आता।
ये 4 बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं। 4 बुद्धि रिद्धि कैसी होती हैं? एक रिद्धि ऐसी जिससे ज्ञान एकदम सटीक शब्दशः दिमाग में बैठ जाए, जो जैसे जिस शब्द के क्रम से बोला वो बैठ जाए। एक दूसरा, ज्ञान का तालमेल मिक्सअप ना हो। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कर रहा हूँ तो आपका समय सार का ज्ञान इससे मिक्सअप ना हो। समय सार का ज्ञान उस तरफ, मोक्ष मार्ग का इस तरफ। जैसे गेहूं को स्टोर करके रखते हैं तो गेहूं और चावल दोनों को स्टोर करके रखा, मिक्सअप नहीं हो रहा, अलग अलग रखा है, स्टोर करके रखा है। ये दूसरी रिद्धि। तीसरी, ज्ञान से निकलने वाले समस्त अर्थों को समझने की शक्ति, यानी जो कुछ सुना, जो विषय सुना, उससे अनंत अर्थ निकाल लेने की शक्ति, ये तीसरी शक्ति है। और चौथी, इसके संबंध में अन्य और कहाँ कैसे क्या तालमेल बैठता है, किससे किसका खंडन होता है, ये तक समझने की शक्ति, वो भी सिर्फ एक अक्षर से। एक अक्षर गर्दन ने सुना और इसके 2 बुद्धि रिद्धि से उस एक अक्षर के अनंत ज्ञान उसे हो गए। और उसी एक अक्षर से जिसका खंडन होता है, जिसका खंडन नहीं होता, किस मान्यता का प्रचलन होता है, क्या अर्थ निकलता है, अन्य कहाँ इसका तालमेल बैठ सकता है, कनेक्शन जो अपन कहते हैं विषय के साथ, वो सब गणधर को वहीं बैठे बैठे हो रहा है। एक अक्षर की कह रहा हूँ, दिव्य ध्वनि में सोचो कितने अक्षर आते होंगे, उस सारे अक्षरों से ज्ञान हो रहा है। और फिर भी जिनवाणी में कथन मिल रहा है कि केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ग्रहण करता है। जब मैंने ये प्रकरण उठाया था मेरे को ये बात बिल्कुल नहीं पची। मैं बोली भाई कितना ज्ञान कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कितना ज्ञान है ये? हमसे अभी जिनवाणी का व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाएगा। अगर जिनवाणी की मैं हर एक PDF भी आपको दे दूँ ना तो भी आपके फ़ोन में स्टोरेज कम पड़ जाएंगी। शास्त्र ही इतने सारे हैं, फिर उनसे निकलने वाला अनंत ज्ञान एक अक्षर से कितना होता है अनंत। वो तो हल्के में बोल दिया, लेकिन होता कितना है अनंत अर्थ एक अक्षर के। 4 अर्थ निकलने में पसीने आ जाए, अनंत तो भाई साहब बहुत ज़्यादा होते हैं। और दिव्य ध्वनि का फिर अनंत भाग ग्रहण कर रहा है। तो मैंने अपने फिर वहाँ टीचर से पूछा, गुरु से पूछा, उनने बताया भाई तुम्हारे पास पानी इतना सारा था, तुम्हारा पहले पात्र इतना था, अब तुमने पात्र इतना कर दिया, अब क्या हुआ उस पानी का? जितना है उतना तो फैलेगा ही भाई। पानी इतना सारा है, पहले आपका पात्र छोटा था, आपने थोड़ा बड़ा कर दिया, अब इससे गंधर की महिमा कम नहीं हुई, केवल ज्ञान की महिमा और बढ़ गई। कि इसको देखो तो सही, इतना ग्रहण करने के बाद भी इतने सारे विषय हैं, इतनी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही अभी भी ज्ञान में, वो केवल ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान के समान अपने आप को तुरंत ही मान लेना, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है हम केवल ज्ञान स्वरूप ही, हम सर्वज्ञ हैं, तो हमने तुरंत स्वीकार कर लिया कि भाई हम सर्वज्ञ हैं। अब ऐसे मानने वाले कोई नहीं होते, डायरेक्ट मानने वाले अन्यमति भी नहीं होते कि हमें भगवान से भी ज़्यादा का ज्ञान है, ऐसा कुछ है, ये नहीं मानते। लेकिन इसकी सूक्ष्म यानी बहुत छोटी गलती जो अपन कर देते हैं, वो कुछ विषयों में अपने आप को बहुत निपुण समझ लेने वाली जो गलती है, वो सर्वज्ञ वाले दोष में आ जाती है। देखो इसके संबंध में सब चीज़ पता है, आप कुछ भी पूछ लो, लेकिन कुछ चीज़ है जो नहीं पता, तो वहाँ जो नहीं पता वाला अंश अपन गौण कर रहे हैं, उसको सर्वथा गौण ही रखें, उसको लोप नहीं करना है। न्याय विवक्षा में जब चीज़ को गौण करते हैं तो उसको गौण ही रखते हैं, उसका लोप नहीं करते। लोप करने पर एकांत खड़ा हो जाता है। एकांत यानी एक ही अंत हो जिसका, यानी एक ही अर्थ निकल रहा हो, और किसी भी चीज़ का सिर्फ एक अर्थ नहीं निकलता, अनेकांत निकलता है। स्याद्वाद वाणी का अपन को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, और उससे 2-3 चीज़ें मैं पूछूंगा, फिर सिद्धांत की ओर अपन बढ़ेंगे। माता पिता है, माता पिता का एक पुत्र है, अच्छे से पाला पोसा, सब बड़ा करा, बहुत अच्छे से शान से घर पे रखा। एक ही पुत्र है तो घर में एक जैसे ही रखा। ठीक है, अब एक पुत्र बड़े हुए, 20-25 साल, 25 से ऊपर साल के हो गए, और 25 साल के ऊपर के बाद कमाने जब लग गए, तब एक दिन अचानक निर्णय लिया कि घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के अलग रह रहे हैं, काम के लिए नहीं, काम उसी जगह है, लेकिन घर छोड़ के अलग रहना है, बस ये निर्णय ले लिया। और माता पिता का घर यहाँ है और बच्चे का घर सामने है, अलग घर में है। माता पिता दोनों दुख में एकदम दोनों दुखी हो गए। भाई एक ही बच्चे को इतना पाला पोसा, और बड़े होकर उसने 25 साल की उम्र में, हम तो अभी बुढ़े भी नहीं हुए और हमें अभी ही छोड़ दिया, ऐसा दुख था। अब बच्चा वहाँ रह रहा है, जो कर रहा है सो कर रहा है। माता पिता की अकाल मृत्यु टाइप ही कह लो, अंतरंग से ही अकाल मृत्यु हो गई, द्रव्य रूप से नहीं, भाव रूप से। भाई इतना आप कोई सह ले अपने उसमें और जिंदा रह ले, सो मरा ही ठीक। अब पुत्र क्या है, वो रोज़ काम से पहले आता है सुबह सुबह, और क्योंकि घर आमने सामने ही है
तो माता पिता के चरण स्पर्श करके चले जाता है। पिता को उसके चरण स्पर्श की कोई महिमा आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, ये निष्कर्ष तो निकल गया कि भाई रोज चरण स्पर्श कर रहा है, नहीं होगी, कोई महिमा नहीं है तुम्हारे चरण स्पर्श की। क्यों नहीं है, इसकी कोई कारण है? इसका कारण छोड़ के अलग रह रहा है। भाई एक तरफ तुम हमें छोड़ के रह रहे हो, वही चीज़ घर पे कर लेते, हमने मना करी थी क्या? रूम अलग कर लेते बहुत से बहुत, तुम पूरा ही छोड़ के रह रहे हो, अलग रह रहे हो, और फिर रोज़ तुम्हें चरण स्पर्श भी करने हैं। ये दोगलापन तुम क्यों ला रहे हो अपने चारित्र में? एक जैसा करो, या तो तुम अलग रह रहे हो तो भाई अलग रहो, फिर मत आओ अपने पास ही। हमने भी फिर अब कैसे तैसे मन दबा के मान लिया अलग। अब तुम रोज़ चरण स्पर्श करने भी आ रहे हो, फिर उसके बाद काम पे जा रहे हो, फिर अलग भी रह रहे हो, तो फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि बाहर और अंतरंग जो चीज़ है उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तुम बाहर में जो चीज़ कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई दे रही। यानी बाहर में तो तुम चरण स्पर्श कर रहे हो, अच्छे से माता पिता का सम्मान भी रख रहे हो, बाहर जाके एकदम गर्व से माता पिता का नाम बोलते हो, लेकिन अंतरंग से तो जुड़े हुए हो नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ये सब करने का? तो ना के बराबर ही हुआ सब कुछ, है ना? उसके ही जोड़ में उदाहरण अब सिद्धांत की तरह, जब अपन चारित्र का पालन करते हैं, श्रद्धांत पहले आता है, तो अपन ने बात कर ली सम्यक दर्शन की, लेकिन चारित्र को पालन करने में जो चीज़ बाहर में है वो अंतर में पहले दिखनी चाहिए, इसलिए उसका कनेक्शन दूसरों को भी दिखता है। फिर कोई यदि बहुत साधारण व्यक्ति होगा, बहुत शांत व्यक्ति होगा, तो वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। अब उसकी एक दिन कहानी ऐसे आ जाए कि ये लड़ाई झगड़े में पड़ गया, तो आप 100 बार पहले सोचोगे ये चीज़ मानने में कि वो लड़ाई झगड़े में पड़ा या कोई और था, क्योंकि भाई इसको तो रोज़ हम बाहर से शांत देखते हैं, कुछ बोलता नहीं है, मंदिर आता है, सब चीज़ें करता है, बहुत शांत स्वभाव भी है, ये लड़ाई में क्यों होगा? लेकिन बाहर से जो चीज़ दिख रही है वो अंतरंग में अलग हो सकती है, तो फिर अंतरंग में उसकी कोई कषाएँ होंगी, तो अंतरंग में वो चला गया, उसने जो चीज़ करी सो करी, फिर वहाँ जैसे जो सो होना सो हुआ। ये अंतरंग बाहर का तालमेल हमेशा चारित्र में ही बैठना चाहिए, चारित्र के संबंध में ही आता है। इसलिए चारित्र तीनों रत्नत्रयों ने अंतिम पद पर रखा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन हो गए आपकी अंतरंग की वस्तु व्यवस्था, आपने सम्यक दर्शन करा, आपको सहज भाव उमड़ के आ रहा है, आत्म परिणाम उमड़ के आ रहे हैं, अच्छी बात है। चारित्र के पहले अब एक और चीज़ आ रही है, ज्ञान। आपने उस चीज़ का ज्ञान करा, चारित्र क्यों पालना चाहिए इस चीज़ का ज्ञान करा, चारित्र कैसे पालना चाहिए इस चीज़ का भी ज्ञान करा, और चारित्र फिर पाल रहे हो तो वो अंत में वो चीज़ आ रही है। ये बात सही है कि चारित्र सहज रूप से पलता है, चारित्र को करना नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब चारित्र में ज्ञान जितना श्रेष्ठ है उतना और कोई नहीं है। यदि तुम्हें प्रक्रिया ही नहीं पता होगी तो तुम अपने मात्र श्रद्धांत से क्या करोगे? पानी छानने की प्रक्रिया नहीं पता, जीव दया उमड़ के है, मतलब भाव बहुत है जीव दया का, लेकिन पानी छानने की प्रक्रिया नहीं पता, तो अब क्या करोगे? तुम अनछना पानी पियोगे, अनछना पानी पीते वक्त दुख होगा, पीने का मन नहीं करेगा, तो अब क्या करना? फिर उसके लिए ज्ञान तो जरूरी है। सहज रूप से क्रिया के भाव आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान उसमें विशेष है, ज्ञान से ही वो क्रिया हो रही है। श्रद्धा तो सबसे मूल में है, वो दोनों अपेक्षा आपको बात समझनी है कि चारित्र सहज से भी हो सकता है और चारित्र को करना भी पड़ता है। ये दोनों नए अपेक्षा से कथन सही है। क्यों सही है, क्यों मैं इस चीज़ को उठा रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके थोड़ी तकलीफ़ आती है, मत अंतर आ जाता है। भाई कोई व्यक्ति बहुत चारित्र पाल रहा है और अपन नहीं पाल पा रहे, तो अपन अपने अंतरंग में एक कह लो उससे मतलब निकलने का भाव अपन ढूंढने लगते हैं। भाई चारित्र को पालना नहीं पड़ता, उसे सहज रूप से आता है, पालने के लिए सहज रूप से आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उस व्यक्ति की आ गई होंगी, उस व्यक्ति को सहज रूप से आ रहा होगा, पुरुषार्थ कर रहा होगा, सो बात वहाँ बन जाती है। ठीक है, और एक अंतिम अपन प्रकरण उठाते हैं, फिर चर्चा थोड़ी समाप्त करेंगे। सबने पीछे भी देख लिया तो अब चर्चा समाप्त करनी होगी। अब ज़्यादा खींच लिया तो फिर तालमेल नहीं बैठ पाएगा बातों के साथ, अंतरंग बहिरंग बातें नहीं बैठ पाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ही दिन पूजन के दिन, या नहीं भक्ति या पूजन के दिन मैंने ये चीज़ उठाई थी सुबह के प्रवचन में, क्रिया में कभी भी भोजा नहीं होना चाहिए, यानी भार क्रिया कभी भी रूप में नहीं लगनी चाहिए। परंपरा पालने में सबसे पहले ही
समस्या ये आती है कि वो भार रूप में सबसे पहले प्रतीत होता है। हर एक व्यक्ति यानी अभी नए बच्चों को उन पे 10 साल की उम्र पे ही उन पे सारा भार थोप दिया जा रहा है। भाई अब तू 8 साल से ऊपर का हो गया, 8 साल से ऊपर का हो गया, अब तू जा प्रक्षाल कर। प्रक्षाल के लिए सुबह तेरे को 6 बजे उठना है। पापा 6:30 बजे स्कूल होता है, 6 बजे नहीं उठ सकते, चल तू 5:30 बजे उठ, 6 बजे प्रक्षाल कर, फिर तैयार हो, फिर स्कूल जा। एक भार हो गया, उससे 6 बजे नहीं उठा जा रहा था, आप 5:30 बजे उठा रहे हो। चल ठीक है, इतना उसने कैसे तैसे मैनेज कर लिया। अब उसको बाहर का नहीं खाना है, मतलब बाहर की बहुत सारी चीज़ें या कुछ रेस्टोरेंट में तुम्हें नहीं खाना, ज़रूरी नहीं है। जैसे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, या नॉन वेज वेज एक साथ बनता है, इनका कुछ अलग अलग नहीं है। जिस तवे पे वो मांस पक रहा है उसी तवे पे आपका जैन खाना बने, ये योग्य नहीं है। तो आपने उसको सिखा दिया कि भाई अब तो तेरे को इनसे नहीं करना, ये बाहर का खाना नहीं खाना। उसके स्कूल के दोस्त सारे बाहर खा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में, न्यू ईयर में, जो भी पार्टी हो, बाहर से खाना भी आ रहा है, लेकिन उसको खाने के लिए मना कर रखा है, तो उसे वो बाहर लगने लगता है। ये भी कर लिया। अब शाम को आए, थक थका के स्कूल से आए, थोड़ा आराम कर लिया, नहीं भक्ति में चल, तो 8 साल के, अब 8 साल से पहले ही भक्ति हो सकती है, लेकिन नहीं, अब तो भक्ति में रोज़ चल, आधे 1 घंटे की भक्ति होगी, उसमें बैठना, अपन जाएंगे करेंगे। 10 लक्षण पर्व आ गए, भाई 10 लक्षण में स्कूल से छुट्टी ले, अपन यहाँ बैठेंगे, यहाँ चीज़ें करेंगे। ये उसको बाहर रूप में लगने लग रही है, ठीक है। अच्छा, इसी से एक प्रश्न मैं अभी पूछ ले, क्लियर कर लेते हैं। 8 साल के ऊपर वाले बच्चों को प्रक्षाल लाने का क्या लॉजिक है भाई? 7 साल का बच्चा भी उतना ही क्षेत्रम वाला है, उतना ही विनय वाला है, तो फिर सम्यक दर्शन की योग्यता 8 साल के बाद आ गई, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्षाल के भाव से उसको सम्यक दर्शन हो जाए। अपनी कोशिश ये नहीं है कि प्रक्षाल में भेजेंगे क्योंकि सम्यक दर्शन की योग्यता है, प्रक्षाल निमित्त बने उसके सम्यक दर्शन में। अपना भाव ये मेन होना चाहिए उस बच्चे को यहाँ भेजने का कि तेरे को भाई सम्यक दर्शन हो। तो उसको 8 साल के बाद योग्यता तो प्रकट है, लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं पता, तो प्रक्षाल करके करेगा क्या? खाने में आप नमक डाल रहे हो, लेकिन नमक डालने से खाने में क्या होता है ये नहीं पता, तो फिर नमक डाल क्यों रहे हो? स्वाद तो आ रहा है, वो तो बात अलग है, लेकिन नमक डालने के लिए पीछे सोचो तो फिर उस हिसाब से आप अपने आप भी डाल पाओगे। उसको सम्यक दर्शन समझाओ, उसको बताओ ये चीज़ें क्या होती हैं, उसकी पूरी क्रम है, प्रक्रिया है समझने की। धर्म समझने के लिए विषय वस्तु भी विभाजन है, उसको पहले पढ़ाओ, उसको सिखाओ। हाँ, आदत रूप में डालने में कोई दोष नहीं है, ठीक है, उसकी एक आदत आपने प्रक्षाल की बनाई, अच्छी बात है, वो कर लेगा। फिर जब उसके मन में जो चीज़ जब आए, योग्यता प्रकट हो, तब उसको जैसे होना है सो होगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए भेजोगे तो वो कुल परंपरा में उसको भार लगने लगेगा। और फिर दूसरी चीज़ आएगी, उसको वो बेमन करेगा, बेमन यानी अभक्ति पूर्वक वो भक्ति करेगा। ये सबसे बड़ा दोष है। भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हैं, भगवान यहाँ विराजमान है, अपन ने सारी शुद्धि कर ली, सब कर लिया, अब चरण स्पर्श करने आए हैं। चरण स्पर्श करने अभक्ति पूर्वक से करें, वो भी भगवान के। अरे अपन तो दादा दादी जी की भी चरण स्पर्श अभक्ति पूर्वक नहीं करते। दादा दादी हैं इसलिए करते हैं, इतने महीनों सालों बाद मिल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं अपन, मिलते हैं, इसलिए उनके विनय पूर्वक वो कर रहे हैं। और वो विनय भगवान के आते आते ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कारण ही नहीं पता हमें क्यों कर रहे हैं, बस चरण स्पर्श कर लिया और बात ख़त्म हो जाती है वहाँ। तो वो बच्चों में वो भाव उमड़ के आना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ही कुल परंपरा का भाव सबसे ज़्यादा उनको भार रूप में सबसे ज़्यादा दिखता है और अभक्ति रूप में उनको सबसे ज़्यादा प्रतीत होता है। इसलिए अगर सबसे युवा अवस्था है तो उसी में डाल देना चाहिए। बाकी जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ें समझते जाते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बातें कहीं ना कहीं ध्यान में आ जाती हैं। ठीक है, अपने ये सामान्य कल की भी चर्चा और आज का भी कुछ अपना था सारांश का, एक निश्चय भक्ति के भी अपन ने देख ली। और आगे जो परीक्षा रहित वाली जो बात आएगी उसमें ऐसा कथन है कि चलो इसको आप कहानी के रूप में समझो। टोडरमल जी एक ही बंदे के सामने बैठे, एक ही व्यक्ति साधर्मी के सामने बैठे हैं। उस साधर्मी से अब पहले बोल दिया कि तुझे माता पिता की आज्ञा नहीं माननी, मतलब बिना सोचे समझे माता पिता को तेरे को नहीं मानना। तो वो बोलते चलो ठीक है, माता पिता को नहीं मानेंगे, अब जिनवाणी की बात मानते हैं। तो अब उसका भी निषेध कर रहे हैं कि जिनवाणी की बात परीक्षा रहित तेरे को नहीं माननी, जिनवाणी की भी परीक्षा लेनी है, यानी जिनवाणी में जो चीज़ लिखी गई है उसका पहले भाषण कर फिर उस चीज़ को अपना अपनी ज़िंदगी में। ये इसका सबसे बढ़िया, अगर आपको किसी परीक्षा रूप में देखनी हो, वही भक्ति रूप में
भगवान की परीक्षा किस आचार्य ने ली है? भगवान की परीक्षा किस समंतभद्र आचार्य ने कहाँ ली है? आप्तमीमांसा में समंतभद्र आचार्य ने शुरुआत के 3 छंदों में ही भगवान की परीक्षा ली है वो, और उसी बात के लिए वो बहुत है। देवागमन भोयाना, आपके देव आगमन करते हैं, आपके आसपास उड़ते हैं, चांवर आदि विभूति, आपकी चमन आदि सारी विभूतियाँ हैं, फिर भी आप इस कारण से तो भगवान नहीं हो। क्यों भाई, ये काफ़ी नहीं थे तेल है? अरे ये चीज़ें तो हमारे देव में भी पाई जाती हैं और वो देव मायाचारी होते हैं, इसलिए तुम तो इस कारण से भगवान तो नहीं हो। फिर आगे और 3 चीज़ें भाई, अच्छा इसमें तो मनुष्य के लिए बोला, आगे की चीज़ें भाई, तुम्हारी अंतरंग शक्ति बहुत है, तुम्हें समोशरण ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम्हारा ज्ञान बहुत है, तो इन चीज़ से भी महान नहीं हो। क्यों नहीं है? अरे ये चीज़ देवों में पाई जा रही है, देवों की बहुत शक्तियाँ होती हैं। ऊपर में मनुष्य लिया, मनुष्य के भी मायाचारी मनुष्य, उनकी चीज़ें पाई जा रही है। यहाँ लोभी देव है, ये भी बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, इनका भी पुण्य बहुत है, इनके पास भी ज्ञान बहुत है, तुम इनसे भी महान नहीं हो। वहाँ परीक्षा करी है और अब वहाँ से भी बहुत अच्छे रूप से, न्याय की तो वो पूरी है ही मीमांसा, लेकिन शुरुआत की 3-4 आपको पढ़नी हो तो बहुत अच्छे से उसमें परीक्षा कैसे क्या करते हैं और क्या तर्क बिठा के, परीक्षा में भी अभिनय ना हो, इस बात को भी अपन थोड़ा समझेंगे। फिर आगे उसमें परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का लिया है थोड़ा सा, तो वो चर्चा वैसी थोड़ी हो जाएगी अपनी आप से, ठीक है? इसी बात से विराम दें।